अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और जनाब, जितना आपने मेरी दोस्त के घर को अप्रिशिएट किया है, माशाल्लाह वो घर है ही अप्रिसिएशन के काबिल। तो अच्छी चीज़ देख के उसकी दिल खोल के तारीफ़ करना, ये आपके आला ज़र्फ़ की निशानी है। इसलिए अगर हम कहीं अच्छी चीज़ देखते हैं, खूबसूरत चीज़ देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, तो हमें उसकी भरपूर दिल से तारीफ़ करनी चाहिए। तो जनाब जी, ये तो हो गया घर के बारे में। अब आते हैं हम अपने घर की तरफ। ओह, गुज़श्ता शब इतनी ठंड थी तो मैंने कहा कि आज ज़रा मैं कोई डिफरेंट किस्म का सूप बनाती हूँ, आम सूप से हटकर, जो कि पहले, और मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने पहले ये सूप नहीं बनाया था। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं जिस मुल्क में जाती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ख़रीदना चाहती हूँ। जैसे उस मुल्क से रिलेटेड एप्रन, कुकरी बुक, नमक धनिया, कभी कभी टी पॉट भी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है जो कि मेरे शौक़ की दलील होती हैं, मेरा पैशन होता है। तो मैं जब उनको इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं वही फिर एक दफ़ा उस मुल्क का टूर कर रही हूँ। तो जनाब, कल मैं ऐसे ही अपनी मोरक्कन रेसिपी बुक देख रही थी, जो वहाँ से मैंने ख़रीदी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। उसमें मैं सूप्स पढ़ रही थी, तो उसमें सेमोलिना सूप मैंने पढ़ा। सेमोलिना हर घर में होती है, हर घर में होती है। कौन सा घर है जहाँ पे बेसन, सूजी, मैदा, ये चीज़ें ना हो। तो मैंने सोचा ये डिफरेंट यूनिक सूप है, चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो जनाब, मैंने ट्राई किया। सिर्फ फ़र्क मैंने ये किया कि उन्होंने पानी में वो सूप बनाया था, जबकि मैंने उसको ना चिकन की ब्रॉथ में बनाया। और जब वो बन के तैयार हुआ तो मेरे हबी को बहुत पसंद आया, और मैंने जब पिया तो मुझे भी बहुत मज़े का लगा। मैंने आधा कप इसलिए पिया कि फिर अगर मैं सूप पी लूँ तो मैं खाना नहीं खा सकती, इंजॉय नहीं कर सकती खाने को, मैं फुल हो जाती हूँ सूप से ही। और 1.5 कप मेरे हबी ने पिया, उनको भी इतना पसंद आया। और जनाब जी, ये मज़ेदार सूप, वेरी वेरी इजी सूप, वेरी इजी सूप, जिसको दो तरह से बनाया जा सकता है, मीठा भी और नमकीन भी। वो मैंने इसमें बताया है, और साथ साथ मैंने आपको आपके लिए रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं। हाँ, एक ज़माने में मैंने रिसर्च पेपर लिखा था सूप्स के ऊपर। तो मुझे अगर वो मिल गया पेपर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सूप्स की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, और इसका जो आगाज़ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। और कैसे कैसे सूप्स होते हैं। ओ, मेरी एक इराकी दोस्त थी, उसने अपने घर लंच में मुझे बुलाया, तो उसने योगर्ट सूप कहने लगी मैं सर्व करूँगी। मैं हैरान हो रही थी, मैं सोच रही थी कि योगर्ट सूप कैसा होगा, क्या जैसे हमारी कड़ी होती है उस तरह का होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं था। जब वो टेबल पे आया तो समझे वो गाढ़ी सी लस्सी थी, और उसमें नमक और ज़ीरा पड़ा हुआ था। तो ये था योगर्ट सूप। तो जनाब जी, सूप्स ठंडे भी होते हैं, सूप्स गर्म भी होते हैं, सूप्स फलों को भी होते हैं, सब्जियों के भी होते हैं, आमंड्स के भी होते हैं। सूजी का सूप मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, तो जब बुक मेरे सामने थी तो मैंने सोचा क्या हर्ज है इसको ट्राई करने में। थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी इसलिए हुई कि मैंने उसमें गरम गरम यखनी डाल दी, जिससे मुझे ज़रा थोड़ा उसको फेंटने में, स्मूथ करने में थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे पानी में सूजी डाल के उसको चूल्हे पर रख दें और उसको पकाएं तो इट विल बी वेरी वेरी ईजियर। पर मैंने उसको जायका डालने के लिए यखनी डाली, पानी की बजाय नमक डाला, काली मिर्च डाली, ज़ाफ़रान डाला, और सौंफ को दादड़ करके, क्रश करके वो मैंने डाली। तो इट वाज नाइस। आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, लोएस्ट प्राइस पे है, इसमें कोई लागत का भी वो नहीं है, इशू है। तो आप इसको बना सकते हैं, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे तो अच्छा लगा बना के, और मैंने आपको किताब की तस्वीर भी दिखा दी है, किताब का लिखा हुआ भी मैंने फ़ोटोज़ की बना के तो आपके इसमें व्लॉग में ऐड कर दूँगी। ठीक, चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको मेरे कुर्ते, कश्मीरी कुर्ते बहुत पसंद है। मुझे जहाँ भी नज़र आया मैंने इसको ख़रीदा, और शायद अब कोई ऐसा रंग होगा जो मेरे पास ना हो।
मुझे भी बहुत पसंद आई। फील सो कंफर्टेबल इन इट, और इतने ये वार्म है कि इनके साथ स्वेटर वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बस शॉल ले लें आप, दैट इज़ इनफ जी। और इस मौसम में तो ये बेहतरीन है। ओके जी, फिर कभी लंबी बात होगी, चूँकि अभी मैंने आपको सूप दिखाना है, वरना मैं और आपसे गपशप लगाती, लेकिन सूप भी टाइम लेगा, इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो ये आज मैंने बालियाँ पहनी हैं, कभी नहीं पहनी मैंने बालियाँ, हमेशा मैं पर्ल के टॉप्स पहनती हूँ। आज मैंने सोचा कि कब से ये मैंने ख़रीदी हुई हैं, तो चलो आज इसको मैं पहन ही लूँ। ये बेचारी क्या कहेंगी कि मुझे रखा हुआ है और पहना नहीं। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बालियों को पहना है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। देखिए ज़रा आप भी मुझे बताइए कि मुझे बालियाँ कैसी लग रही हैं, जो मैंने पहले कभी आपने नहीं देखी होंगी मुझे पहने हुए। ओके, अपनी राय मुझे ज़रूर दिया कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, मैंने यखनी डाल दी है, बजाय पानी डालने के ना मैंने इसमें डाली है यखनी, और चम्मच से उसको जो गाढ़ा हो गया था उसको घोलना मुश्किल लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ना इस बीटर के साथ इसको सारा अच्छी तरह फेंट लिया है। क्योंकि मैं गरम यखनी डाल रही थी, जबकि रेसिपी के मुताबिक पहले पानी डाला, फिर उसमें उन्होंने सूजी डाल दी थी, इसलिए ठंडे पानी में इसका घुलना आसान था। निस्बतन मैंने यखनी जो है ना, गरम गरम यखनी जो बन रही थी वो मैंने डाल दी। बोटियाँ मैं शामिल नहीं कर रही, वरना फिर रेसिपी बिल्कुल टोटली डिफरेंट साइड पर निकल जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 1 चम्मच टीस्पून नमक का, और इसके बाद डालूँगी मैं 1 टीस्पून से ज़रा कम काली मिर्च, और 1 टीस्पून जो है वो मोटी मोटी कुटी हुई सौंफ। ये मरक्कन खानों में सौंफ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मैं इसको पका रही हूँ। ठीक है, और जब ये हस्बे मंशा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको प्यालों में डालूँगी, एंड सूप इज़ रेडी। अच्छा जी, हमारा सूप हो गया है तैयार। 1 कप मैंने सूजी इसमें डाली थी, और कोई 1.5 औंस मक्खन डाला था। उसके बाद उसमें मैंने काफ़ी सारी यखनी डाली थी, 1.5 लीटर के करीब। अब जनाब जी, इसमें हम डालेंगे ये थोड़ी सी ज़ाफ़रान। ये स्पेन से ज़ाफ़रान आई हुई है, बल्कि मैं खुद ही लेके आई थी। ये थोड़ी सी इसमें ज़ाफ़रान डाल दी हमने। ये मरक्कन खानों में ज़ाफ़रान का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास ये ज़ाफ़रान है जी, खुशबू के लिए इन्होंने ज़ाफ़रान डाला है। और अब इसको मैं इस चम्मच से हिला रही हूँ। इस चम्मच का काम हो गया ख़त्म। चिकन की बोटियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, उनको मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, वरना फिर सूप बिल्कुल डिफरेंट साइड पे चला जाएगा। जो जो उन्होंने लिखा है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि यही सूप आप मीठा भी बना सकते हैं। इसी तरह सूजी में पानी डाल के उसको पकाएं, फिर उसमें थोड़ा आप दूध डालें, और फिर चीनी डालें, ज़ाफ़रान डालें। तो सूप की बहुत किस्में हैं। मैं आपको सूप के बारे में मेरा ख्याल है एक वीलॉग बना के दूँ। मुझे एक ज़माने में टास्क मिला था सूप के ऊपर काम करने का, तो मैंने फिर रिसर्च करके ना वो आर्टिकल बनाया था। ठीक है, इसमें कोई अंडा वंडा कुछ ऐसी चीज़ नहीं डलनी, और इसको हमने पका के गाढ़ा करना है। फिर जब गाढ़ा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट जी, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और डाली है, और सूप हमारा ये जो देखें मुनासिब गाढ़ा हो गया है। ये सेमोलिना सूप, ठीक है, ये सूप हमारा गाढ़ा हो गया है। ये देखें जी,
अब चूल्हे को कर देते हैं बंद और सूप को हम डालते हैं प्यालों में। ये चम्मच मैं निकाल लेती हूँ। अब इसमें ये चम्मच डाल देती हूँ। ये है जी हमारा सेमोलिना सूप। ये हैं इनकी तस्वीरें और ये हैं हमारे कप्स। और ये मैंने मोरक्को से ख़रीदी थी बुक। और जनाब जी अब हम डालते हैं प्यालों में ये गर्मा गर्म सूप। जी हाँ, सूजी आपको पता है कितना मुफीद अनाज है, और इन मुल्कों में फार ईस्ट वगैरह में सूजी तो बहुत इस्तेमाल होती है जनाब। और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी डालती हूँ सौंफ, जैसा कि इन्होंने तस्वीर में भी डाली हुई है ये जनाब। तो इस सूप को आप मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी। मैंने इस वक्त बनाया है नमकीन। जी, आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। मैंने एक डॉट ऊपर मक्खन की भी रख दी है ताकि उसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी लगे। अब देखें अभी इसको पास करते हैं या नहीं। जी, ये है मेरी बुक, मोरक्कन बुक, जिसमें से मैंने आपको ये सूप देख के बनाया है। मोरक्को में सूजी से बहुत सारी डिशेस बनती हैं और इस किताब में भी बहुत सारे सूप्स और डिशेस सूजी से बनी हुई हैं। और ये जो बुक होल्डर है ना, ये मैंने लिया था अमेरिका से, ताकि अगर मैं रेसिपी बुक सामने खोल के रखूं तो वो बार बार बंद ना हो जाए। अभी जिस तरह मैंने खुली हुई आपको ये किताब दिखाई ना, ये इसी पर्पज़ के लिए है। और ये मेरा कंटेनर है, ऑयल कंटेनर। और ये प्यारे से मेरे मर्जरिंग कप्स हैं, और इनका सबसे बड़ा वाला है ये रेड वाला। ठीक, ओके।